प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। कराची पे तनकीद सब कर रहे हैं, कराची डेवलप भी नहीं हो रहा, इसमें भी कोई शक नहीं। कराची कैसे बदलेगा? चूँकि नया पाकिस्तान भी आ गया, नया कराची भी आ गया और कराची के हालात नहीं बदले। वज़ीर आज़म यहाँ से मुंतखब होकर गए। सिंध हुकूमत 14 साल से मुसलसल सूबे में है, लेकिन पूरे सिंध में कोई मॉडल हमें ना तो डिस्ट्रिक्ट मिलता है, ना कोई यूनियन काउंसिल मिलती है, ना कोई सिटी मिलता है। इसकी क्या वजह है? क्या सिंध हुकूमत की तरजीहात में ही नहीं है कि हमने कोई डेवलपमेंट के काम कराने, या इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कराची को मेगा प्रोजेक्ट्स देने में नाकाम रही? 40 बसों पे सियासत की जा रही है। वो प्रोजेक्ट जो पिछले 5-6 सालों से चल रहा था, और अच्छी बात है कि वो कैरी फॉरवर्ड हुआ और उसमें कुछ बेहतरी आई। 40 बसें कम से कम कराची वालों को मिली, लेकिन क्या 40 बसें काफ़ी है शहर के लिए, जहाँ पे दसियों प्रोजेक्ट्स आई हैं? और वो शहर जो दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, जो इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अब कायम खानी साहब, तनकीद तो बनती भी है, करते भी हैं, हल क्या है? कैसे कैसे हम इस ड्रामा से निकलेंगे बाहर? देखिए फिर भाई, बात ये है कि जब रियासत खुद कह रही हो, जब रियासत खुद कह रही है कि ये फला हमारा यूनिट जो है ये करप्ट है, ये बदगुमान है, ठीक है, और रियासत इस पर कोई एक्शन ना ले, सही, ठीक है। चीफ जस्टिस साहब ने आज ये बात कही है कि शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, ठीक है। साथ साथ चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि कराची कचरे का ढेर बन गया है। बिल्कुल बन गया। तो चीफ जस्टिस साहब को ये भी मालूम होगा कि सॉलिड वेस्ट जो है सिंध गवर्नमेंट के पास है। सही। उन्होंने कहा कि जी पूरी गैर कानूनी बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं, तो उनको ये भी पता होगा एसबी से जो है सिंध गवर्नमेंट के पास है। उन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट ही तो कहा है, शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट ही तो कहा है। उन्होंने कहा सिंध गवर्नमेंट कराची में ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं है, तो मास ट्रांजिट और मोटर व्हीकल सिंध गवर्नमेंट के पास है। सही। वो कहते हैं कि पूरे गटर लाइनें भरी हुई हैं, तो सेवरेज बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है, पानी नहीं आ रहा है, वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट। तो चीफ जस्टिस साहब को ये इल्म है इस बात का कि ये तमाम डिपार्टमेंट, ये तमाम महकमे सिंध गवर्नमेंट के पास है। आप रिमार्क्स दें, रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, बिल्कुल दिए जा रहे हैं। आप बराए मेहरबानी 3 साल से रिमार्क्स दे रहे हैं। जब आप खुद कह रहे हैं कि ये चोर है, ये करप्ट है, तो आप इसमें कोई हुक्म जारी करें ना। आप क्यों नहीं हुक्म जारी करें? हुक्म क्यों जारी करें? नहीं, क्या हुक्म? मतलब हुक्म है क्या कि 3 साल से हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, 140A के अंदर, सही, ठीक है, हमारी पिटीशन है। 6 महीने से उसका फैसला महफूज है, ठीक। जाली डोमिसाइल के ऊपर हम हाई कोर्ट के अंदर हैं, ठीक है, ठीक है। हल्का बंदियों पे हम हाई कोर्ट के ऊपर है। अब बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शन की बातचीत हो रही है, आप हल्का बंदियों का फैसला नहीं हो रहा है। सही। पूरे कराची के अंदर गैर मकामी लोगों ने जो आगे पूरे डिपार्टमेंटों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, लेकिन जाली डोमिसाइल के ऊपर जो है एक हाईकोर्ट फैसला नहीं दे रही है। मकसद कहने का ये है, रियासत का जो सतून है, सही, जब वो कह रहा है कि ये करप्ट है, तो फिर अब बचता क्या? अच्छा, अभी सुने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बताऊं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 4 दिन पहले ये बात कही है कि 6000 की डेस्क जो है वो 29,000 की दी है। सही। क्या किया भाई? ये मुसरत नाज़ी साहब, ये तो है करप्शन, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाज़िम मलज़ूम हो गए सिंध में। क्या वजह है? चीफ जस्टिस भी यही कह रहे हैं, एमक्यूएम भी यही कह रही है, पीटीआई भी यही कह रही है, और कराची वाले भी, आम आवाम, आम शहरी भी यही कह पाकिस्तान कह रहे हैं ना। उसमें भी उन्हें तो ये था, इथिक्स तो ये कहती हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब को हाथ जोड़ के कहना चाहिए था माफ़ी मांगता हूँ और मैं ये अपनी डेजिग्नेशन से रिज़ाइन करता हूँ और आए सिंध संभाले कोई और, मैं चूँकि डिलीवर करने में नाकाम रहा। मैं एक बात बताऊँ, जिस तरह से पहले तो मैं अपने भाई कायम खानी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि वो इस वक्त मजलूम बने बैठे हैं। ये जो इस नहज पे इस कराची शहर को पहुंचाने वाले हैं, वो इनमें 35 साल का जो हाल रहा है वो इन लोगों का ही रहा है। तकरीबन 35 साल आप और नून लीग भी रहे वफाक में, और यहाँ 14 साल तो है। आप मुझे बात नहीं करने देते, हमेशा बीच में कूदेंगे तो गलत होगा। नहीं तो मैं सवाल करूंगा ना, ये प्रोपेगेंडा थोड़ी बर्दाश्त करेंगे आपका बैठ के, आप बैठ के देखिए कायम खानी भाई बोल रहे हैं तो आप बीच में नहीं बोल रहे। बोला जब मैं बोलना शुरू करती हूं आप शुरू करिए। लॉजिकल बात क्या, ये कौन सी बात है? लॉजिकल बात चले, आप 1 मिनट तक जवाब मैं देता हूं ना। नहीं, जवाब आप ना देना, आप अपनी बात में बात कर चुके हैं ना। जब आप हमारे ऊपर बात लेके आएंगे तो बोलेंगे ना जब आप क्या किया है। एक मिनट, जब आप इतनी देर से बात कर रहे थे तो मैंने आपको तो नहीं कहा ना। आप जो है ना, आप जब्त करें ना, आप जो है ना पेशेंट रखें, क्योंकि पेशेंट आप में शुरू से ही नहीं है। पेशेंट आपने पूरे सिंध को बना दिया, पेशेंट की तरबियत ही नहीं मिली, आपने पूरे सिंध को पेशेंट्स बना दिया है, मरीज। अगर हमने पेशेंट बनाया होता ना, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितना काम हेल्थ पे किया है, शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी सूबे ने या किसी पाकिस्तान के हेल्थ में जितना काम हुआ है। और मेरा भाई बता रहे हैं, मेरा भाई बता रहे हैं, एक मिनट देखिए, आपको मैं जवाब दे रही, मैं बता रही हूँ। अच्छा बताएं।
देखिए मुझे बताएं कि हेल्थ पे काम हो गया। देखिए हेल्थ पे काम नहीं हुआ, एनआईसीवीडी तो 100 होने चाहिए, उसकी ब्रांचेस पूरे सिंध के अंदर मौजूद है। एक ही प्रोजेक्ट है ना मैडम, एक ही कहलाएगा ना। उसके अलावा एक और तो हॉस्पिटल्स है ना, मोबाइल यूनिट्स मौजूद हैं, डिस्पेंसरीज हर इलाके में मौजूद हैं। देखिए जाहिर सी बात है बगैर डॉक्टर्स के होगा, आप या मैं बैठेंगे डॉक्टर्स की जगह पे क्या डिपार्टमेंट मैंने आपको बोलने का मौका मिला आपको, आप बीच में ना। दूसरी बात ये कि मेरा भाई कह रहा है कि हम इस पर ओ मेरे भाई इस मौसम इस वक्त देखें केएमसी के अंदर काटने की वैक्सीन नहीं, आप कह रही है हेल्थ का सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। ये जो है ना पत्थर मिल रहे हैं, ब्लॉक मिल रहे हैं, ये सारा कारनामा कायम खानी भाई की जमात का है। ये पाकिस्तान अरे तो लाड़काना बदल देते ना, जहां मेरी बात सुन तो ले, लाड़काना बदल चले सुने कराची से तो आपको सुने ना, इल्जामात है, लाड़काना तो बदल देते। अच्छा सुने लाड़काना बदल देते। नहीं मैं बता दूं हमने क्या किया है, सखर बदल देते हमने क्या किया होगा कि कराची के। अच्छा सुन तो ले, ये जो कराची आपने कराची को बंद किया, लाशें दी है, गोली बंद लाशें, और क्या मसला दिया क्या आपने कराची को? यही दिया ना आपने। छोड़ दे कराची को, लाड़काना में क्या दिया आपने, सखर को क्या दिया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह अगर मिट्टी को क्या दे दिया आपने, थरपारकर को क्या दे दिया? अगर सिंध के अंदर डिलीवर ना किया होता तो हमें आवाम रिजेक्ट कर रही होती, जैसे इनको रिजेक्ट किया इनके कारनामों पर। या तो फिर आप मेरी बात सुन रिन साहब, आप कह रहे हैं हमें सिंध से वोट इसलिए मिले। आप ही को मैंने सुना पीटीआई वाले भी हम कैसे आए सर, ये कह रहे हैं कि हमें अगर हमने डिलीवर ना किया होता तो हमें वोट क्यों मिले 100 सीटें पहली दफा सिंध हुकूमत में और सिंध सतह पे। देखिए जी, मैंने पहले भी कहा कि वोट की बात अभी मैं नहीं करूंगा, ठीक है, मैं ऑन ग्राउंड बात करूंगा। बता दे फिर वहां पे कोई ये सेहत का कह रही है माशाल्लाह से। आप एक तारीख गवाह है, कराची में पठान कहता है ये मेरा शहर है, पंजाबी कहता है मेरा है, सिंधी कहता है मेरा है, पठान बलोच कहता है मेरा है, उर्दू स्पीकिंग वाले कहते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कौम इस शहर को ओन करते हैं, ठीक है, लेकिन कौन इस शहर से वफादार है, कौन इस शहर के लिए काम कर रहा है, उसके लिए भी देखें। इन दो के बहस में मैं नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन तारीख को गवाह भी रखना चाहिए। तारीख से आप मुंह नहीं फेर सकते। आज अगर हुकूमत पीटीआई को मिली है, 3 साल हो गए हैं, चलो 5 साल के बाद हम जाएंगे, तो आपको हक है हमसे पूछने का, इससे गुस्से की बात नहीं है। मैं कहता हूं कि इस तरह बुरे हाल सिंध के और कराची के कभी नहीं थे, और इनकी जिम्मेदार दोनों पार्टियां हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि इस वक्त एमक्यूएम गवर्नमेंट में नहीं है, सिंध गवर्नमेंट में, तो हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो गाली, जो मैं तो इसको गाली कहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को कहा कि तुम्हें तो तमीज़ नहीं है बोलने की, ये कोई गाली है, ये बहुत बड़ी बात है। में ऐसा होता है, यहाँ का वो ये आपका लिखा पढ़ा बंदा जो कोर्ट में जाता है, उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, चीफ जस्टिस से किस तरह बात की जाए। और जहाँ तक चीफ जस्टिस यही कर सकता है, चीफ जस्टिस आके यहाँ सफाई की सुपरविजन नहीं कर सकता। कैसे कराची कैसे बदलेगा, सिंध कैसे बदलेगा, बाकी शहरी कैसे मैंने आपको क्या कहा कि आज अफगानी भी आ रहा है ना, अफगानी का भी टारगेट कराची है, कोई पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान का टारगेट कराची है, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये सब चीज लोगों को ओनरशिप लेना चाहिए। फंड्स की, कल वो जो नया मेयर हमारे ऊपर पे पीपी वालों ने, अब ये मैडम न्याजी है तो मैं क्या कहूँ, न्याजी होते हुए तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि जी 200 रुपया वो टैक्स दे दें, हम आपको टैक्स दे दें, है क्या शहर में? ठीक, तो इसलिए ओवरऑल मैं कहता हूँ ओनरशिप लेनी चाहिए, सब लोगों को बिल्कुल लेनी चाहिए। कौन लेगा ओनरशिप? कौन लेगा? नहीं ले रहे ना ओनरशिप, इन्होंने तो ओनरशिप इसको समझते कुछ नहीं है कराची को। क्यों नहीं समझते? आप समझते हो क्या? देखें, हम ही समझते हैं, गला फाड़ फाड़ के हम बोलते हैं। तो ये तो भाई मैं बताता हूँ, इस तरह के सर्टिफिकेट हमें मिलते रहेंगे कराची को। आज चीफ जस्टिस ने दिया, कल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ देगा, कल जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दिया, कल यूएनओ देगा। और फैक्ट है ना सर, आप खुद ये शहर में रहते हैं, हम रहते हैं, हमें नहीं पता कि दुनिया का बेहतरीन शहर कैसा होता है, हमें नहीं पता क्या। और यहाँ पे चिंची रिक्शे चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, येलो कैब नहीं है। ये दुनिया का पहला शहर है जिसमें येलो टैक्सी नहीं है। जी एक आ रहा हूँ दूसरे ने, देखिए आपके पास पूरा 1 मिनट है, लॉजिकल बात करें, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं कर रहा, ये बिल्कुल। आप देखें, मेरा भाई कह रहा है कि हम हर एक कौन करना चाहिए, मैं बिल्कुल इससे एडमिट करती हूँ, ठीक है, कि अगर ऑन वो वाला देखें ऑन नहीं है, ओनरशिप वाला अब वो आप ऑन तो जो हो जाता है मर्जी समझ सिस्टम लें, यहाँ ठीक पे। है ना। देखें,
सिंध गवर्नमेंट अगर इतनी ही बुरी है, खुदा ना खास्ता सिंध इतना ही रेवेन्यू जनरेट करके अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो पूरा पाकिस्तान यहाँ पे आ रहा है किस लिए? जॉब्स के लिए, पढ़ने के लिए, और अपनी हेल्थ के सिस्टम को बेहतर अगर होता, केपीके का होता या पंजाब का होता, तो यहाँ पे लोग इलाज करवाने ना आते। ठीक है। दूसरी बात मैं ये नहीं कहूँगी कि हम कहते हैं कि जी सबको कोई बाहर से बैठ के, सबको बैठ के, चाहे मेरे चेयरमैन ने कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट ऑन बोर्ड हो और मिलकर काम करें, लेकिन उन्हें ये हजम नहीं होता है कि ऑन बोर्ड। दूसरा मेरा भाई कह रहा है कि हम पर मेयर मुसल्लद है, मेयर नहीं एडमिनिस्ट्रेटर आया है, और एडमिनिस्ट्रेटर ने यही आपका वसीम अख्तर साहब थे जो कहते थे कि 1 करोड़ या 2 करोड़ का पेट्रोल की मद में मेरी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उन्होंने तो उसको बेहतर कर लिया, पेट्रोल भी उनको कंप्लीट हो रहा है सब, वो तो नहीं रोना रो रहे। अच्छा दूसरी बात ये है कि कहने के 200 रुपए, देखें के इलेक्ट्रिक है कराची के लिए ना, अगर 200 रुपए बेहतरी के लिए नहीं खर्च होगा, नहीं मिलेगा, तो कहां से जो है ना केएमसी के लोग ठीक होंगे जो भरे हुए बैठे हुए थे, जो घरों में बैठ के सैलरीज ले रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें घर नहीं भेजा, उन्हीं लोगों को काम करवा रहे हैं उनसे, जो भरे हुए बैठे हुए घर में कंटूटे बैठे हुए होते थे और जॉब्स उनको मिल रही होती थी, फ्री सर्विस मिल रही होती थी। सवाल करेंगे फिर आप कहती हैं कि हम बड़े कोई सुलझे हुए पार्टी हैं। देखिए इसमें बिल्कुल है, जो जॉब बंदे को मिली हुई और घर में बैठा हुआ सैलरी लेगा, तो मैं तो उसको मुफ्तखोर भी कहूंगी, मैं उसको गलत अल्फाज, उससे ज्यादा गलत अल्फाज भी कहूंगी, इसलिए कि आप बैठ के गवर्नमेंट का पैसा खा रहे हैं। सुने चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। उर्दू में बता देता हूं आपको, एक मिनट, इंग्लिश में आपको समझ ना आई हो। चीफ जस्टिस साहब, उसमें तो आपको शर्म नहीं आई। आप इधर चीफ जस्टिस साहब अगर कह रहे हैं तो वहां पे सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा मौजूद है, नुमाइंदा मौजूद है। अब वो भी बेइज्जत होके आया है बेचारा। चलें आ जाएं कायम खानी साहब, ये कह रहे हैं जी भाई कन टूटे हैं कैसे हैं। पहली बात तो ये, दोनों भाइयों इनकी बहन की भी और भाई की बात सुन ली मैंने, ठीक, खामोश रहा हूं मैं, अब उम्मीद है कि भी खामोश रहेंगे। अच्छा वो खामोशी है। अच्छा तो इल्जामात लगाना एक अलग चीज है, परफॉर्मेंस का बताना एक अलग चीज है। ठीक है जी, इल्जामात एमक्यूएम पे लगाते हैं, हम 1984 भुगतते आ रहे हैं इल्जामात। नहीं हमें कोई मसला नहीं इल्जामात का, हमारे ऊपर हर तरह के इल्जामात हैं और लाखों मुकदमात हैं, कोई हमें कोई मसला नहीं पड़ता। सही। ये जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये दोनों मैं अपने मेहमानों को, दोस्तों को बता दूं, ये जितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एमक्यूएम की वजह से है। अच्छा ये सुने, अब मेरी सुन लेना आप, लियारी एक्सप्रेस वे जो है कंप्लीट एमक्यूएम ने किया। सुन तो ले कंटिन्यू है ना, अब मेरी सुन ले। लियारी एक्सप्रेस वे को कंप्लीट एमक्यूएम ने किया। ये जितने अंडर बाईपास है एमक्यूएम ने बनाए, जितने ब्रिजेस हैं एमक्यूएम ने बनाए, जितनी रोड है। नहीं अब सुने मेरी बात, आप मैंने आपको रोका है। नहीं अब ये बात गलत है, फिर मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। मेरे पास तो 50 बातें ऐसी हैं। नहीं मैं सुने, जितनी रोड स्ट्रीट्स हैं, जितनी रोड स्ट्रीट्स हैं सब एमक्यूएम ने बनाए। ठीक है, ये जितना सिग्नल फ्री है आपसे, ये सिग्नल फ्री है एमक्यूएम ने बनाया, ये लाइंस एरिया एमक्यूएम ने बनाया। ठीक है, सुने ना मेरी बात, सुने अब आप सुने ना, ये तो नहीं आप मेरी बात सुने, ये बात गलत है, बिल्कुल नहीं ये बात बिल्कुल गलत कर रही है। आप औरत होने का फायदा उठा रही है। बिल्कुल फायदा क्या उठा रही है? जो गलत है तो गलत है ना। सुन तो ले, मैं सुन ही रही हूँ ना आपको इतनी अच्छा, अभी देर मेरी बात से। सुन आप अभी तो आप कह रहे हैं सारा फैसला आपने बनाया। नहीं ये कह रही थी सारा फैसला हमने बनाया। सारा फैसला इन्होंने बनाया। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने, मैं बता दूं इन्होंने क्या बनाया, मैं बता देता हूं ना इन्होंने क्या बनाया। ये कह रहे हैं आपने तो बेवकूफ बनाया आवाम को। और दूसरी बात सुने, सही, अब मेरी बात सुने आप। आपने कहा ना हमने हेल्थ में बहुत काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्थ में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, नवाब शाह, एक हॉस्पिटल का नाम बता दे, बताएं एक नाम बता दे, एरिया बता दे, बता दे, अब बताएं, बताएं आप। चल बताएं, एजुकेशन में काम किया है, एजुकेशन में काम किया है, एक यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम बता दे 13 साल में। आप कुछ नहीं किया आप लोगों ने, आपने करप्शन किया है, बदनामी की है, सबसे ज्यादा और कुछ नहीं किया आप लोगों ने। मिट्टी के जवाब देना, मिट्टी में देख लें अब गंबड़ आपने भी बनाया है, गंबड़ अभी बनाया है, वो तो गंबड़ में गंबड़ को बने हुए 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। हॉस्पिटल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया, क्या एमक्यूएम ने बनाया? नहीं एमक्यूएम गंबड़ बने हो 30 साल हो गए, आज बना गंबड़। मैं 13 साल का बता दिया। अरे सारे सिंध से लोग इलाज करने मिट्टी मेरा शहर है, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। मिट्टी में क्या बनाया, मिठा डाला इन्होंने, मिट्टी में क्या बनाया आपने? लाशें दी साहब, 1100 अरब कराची कब डेवलप होगा? 1100 अरब का ऐलान हो चुका है, उसमें आप भी शेयर होल्डर हैं, ये भी हैं। मैं अपनी बहन और भाई दोनों को सुन रहा हूँ,
मेरा ख्याल है कि अगर ये दोनों कराची से सिंसियर हैं तो थोड़ा स्मूथली सही। बात करें तो अच्छी बात है ठीक। कि ये पूरे लोग देखेंगे कि हमारा मैसेज क्या देना चाहते हैं। माजी की गलतियों से सीखना भी चाहिए। सही। आपने 2 दफ़ा पूछा कि इसका हल क्या है। तारीख में कौमों से गलतियां होती बिल्कुल हैं, होती हैं। कौमों से चांसेस खो जाते हैं कभी कभी। सही। उसका मकसद नहीं है कि अगर मैं मैट्रिक में फेल हुआ तो मैं इंटर ना करूं, अगर मैं 8वीं में फेल हुआ तो 9 में नहीं जाऊं। ठीक। कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। मैं तो अपनी पीटीआई को भी कहूँगा कि जो पीटीआई ने कराची के लिए पैकेज दिया है उस पर अभी तक काम नहीं हुआ है। मैं इस प्लेटफॉर्म से अपील कर रहा हूँ अपनी गवर्नमेंट को, खान साहब को, गवर्नर को, अली ज़ैदी भाई को कि जो पैकेज हमने 1100 बिलियन का दिया है वो कराची पे खर्च होना चाहिए। ये कोई इसका हल नहीं है कि हम बैठ कर एक बिल्कुल ऐसी दूसरे के आपने ये किया गया। हम अभी भी इसी लाइन पे अगर 40 बसों पे जश्न हो रहा है तो मेहरबानी कि 40 और आएंगे, 80 हो जाएंगे तो 80 और आ जाएंगे तो आए, अल्लाह करे आए। आएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी माजी की बातें हमें सबको भूलना चाहिए। कोई कुछ नहीं हुआ। ठीक, आखिरी चूंकि मुझे कहा वाइंड अप का कहा जा रहा है, एक पॉइंट, एक सेकंड मैं एक जुमला, अगर ये फ्लाईओवर सही। और इनको आप डेवलपमेंट कहते हैं तो आई एम वेरी सॉरी। मैं 21 सदी का मैं रहता हूं, मैंने 50 कंट्रीज देखी हैं, इसको डेवलपमेंट नहीं कहते। ठीक। सॉरी। बिल्कुल ठीक। एक चीज़ और, आपने ग्रीन बस लाइन की बात की, वो भी डेवलपमेंट, उसी डेवलपमेंट का हिस्सा है क्योंकि उसमें भी रोड ही बने हैं जिस तरफ लाया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो पीटीआई हुकूमत अगले कुछ महीनों में कराची को देने जा रही है, बता दें। कोई आईटी सेंटर, कोई चीज़। सर्कुलर रेलवे आपकी एंड ऑफ दिस मंथ उसकी इनॉग्रेशन हो रही है जो कराची के लिए प्योरली ना, मैंने ये अभी तो क्या पिछले- कहा, पिछले मैंने प्रोजेक्ट है। सर लेट मी रिपीट, जो 1100 बिलियन है वो लग जाए, अल्लाह करे लग जाए। मेरी डिमांड है, एनआईसीवीडी अपनी की तर्ज का गवर्नमेंट से कोई डिमांड यहाँ है। पे इदारा बना दे कोई दूसरा। देखिए मैं बताऊं आपको, इदारे सिंध के अंदर जल्दी जल्दी तमाम कहा जा रहा है मौजूद हैं। मैडम। दूसरी बात यह है कि मैं अपने भाई को एक छोटी सी रिंस आपको कहूंगी कि 1100 अरब और 120 अरब का खान साहब ने कहा ये तमाम चीजें लगाएं और जब वो तक लगाएंगे, और 450 दूसरा प्रोजेक्ट्स। सुने। एनएफसी का जो हमासिन का रोका हुआ है वो भी मिलेगा आपको 120 अरब और 450 प्रोजेक्ट्स हैं जो 20 अरब चीफ 20 सेक्रेटरी अरब, सिंध ने साइन करने हैं। 20 इन्होंने तो अरब, पास 20 करके अरब भेज जो दिए है, वफाक से, आपने 20 साइन करने देखिए, ताकि 20 काम शुरू हो। देखिए किसी ने नहीं हाथ रोका। अरे तो आज बात चीफ ना करें। सेक्रेटरी ने साइन करने हैं टेक्निकली। देखिए टेक्निकली अगर और कुछ भी नहीं, सिंध गवर्नमेंट ने आखिरी- कभी नहीं रोका। एक हमने मिनट, कहा कि आए और आखिरी सिंध पे पॉइंट काम ये है। करें, ये ना काम करें तो कहेंगे नहीं कुछ भी देखिए करें तो भाई, एलिगेशन लगाने से कोई देखिए फर्क भाई, नहीं हम पड़ता। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फॉलो करते हैं। ठीक है, शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया। Also you- हम आपके ये- साथ हैं। बस ये भी shame साथ on है। सिंध Also गवर्नमेंट। you. चले सिंध पाकिस्तान हुकूमत, का हो सकता है चीफ सिंध हुकूमत को जस्टिस शर्म आ पाकिस्तान जाए, कह रहा है। बस Also- सिंध हुकूमत also you. सिंध चीफ के जस्टिस वासियों पाकिस्तान के कह लिए रहा है। कुछ करे, कराची वालों के लिए कुछ करे। और सिंध हुकूमत कह रही है 100 सीटें मिली है हमें सिंध से, उन 100 सीटों की निस्बत से ही कुछ कर लें। और आपने दावा करते हैं कि आपने कराची बदला है, हमें तो नज़र नहीं आ रहा। अगर आपने बदला है जिस तरह अंदरूनी सिंध बदला है तो वैसा बदलता हुआ कराची हमें नहीं चाहिए। यही वजह है कि शायद सिंध हुकूमत और आज यहाँ पे पीटीआई और एमक्यूएमपी जो जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन सबको पता है कि सिंध हुकूमत को कम से कम इस पर शर्म करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि कोई शर्म होती है तो कम से कम शर्म ही कर लें। ये था नाज़रीन आज का, कोई नहीं वो ज़्यादा हो जाएगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।